देखिए चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए एक खंभा है, पहले हम इसको एक फिगर पहले बना लेते हैं। देखिए इसका नामकरण करते हैं ABC। देखिए मान लेते हैं कि देखिए AB जो है एक खंभा है और ये खंभा है और ये 20 मीटर इसकी यहाँ से एक डोरी बंधी हुई है और यहाँ से जिसकी लंबाई 20 मीटर है। इसकी जो लंबाई है 20 मीटर है और कहता है कि ये डोरी की लंबाई ज़मीन से जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें इसका निकालना है, इसकी ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। ये आपका खंभा है, ये खंभा है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, नहीं AB की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले जो इसमें ध्यान दिया जाता है, जो पहले दिया हुआ है हम दिया हुआ लिख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें मान लेते हैं कि माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, यानी कि AB। डोर जो है, डोर यानी AC बराबर आपको दिया हुआ है 20 मीटर तथा एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। ये आपका दिया हुआ पार्ट है। तो हम चलते हैं त्रिभुज ACB से। अब हमको देखिए इसमें जो ध्यान देना रहता है मेनली रूप से, हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी है। अगर ये कोण देखिए, ये हमें और ये खंभा है तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा आपका। अब देखिए ये जो एंगल है, जो एंगल आपको निकालना है, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये इसका आधार होगा। हमें पहले ये ध्यान देना है कि निकालना क्या है। तो देखिए ये कर्ण है और निकालना हमें लंब है। तो कर्ण और लंब त्रिकोणमिति के कौन से अनुपात में होता है, कौन से फॉर्मूला में जो कर्ण और लंब होता है। तो कर्ण और लंब जो होता है वो कॉसेक थीटा और साइन थीटा में होता है। तो आप दोनों में से किसी को लगाएंगे तो लगेगा, आंसर आ जाएगा। जैसे हमें साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। तो साइन थीटा, इस एंगल के लिए लंब कौन होगा, AB, और इस 90 डिग्री के सामने वाला H यानी कि 20। तो साइन 30 का जो मान होता है 1/2 बराबर AB बट्टे 20। अब देखिए 10 दूनी 20, यानी कि 10 इधर भागा में इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर आ जाएगा आपको AB की लंबाई। और AB की लंबाई क्या था, खंभे की ऊंचाई। तो यही हो गया आपका AB की लंबाई ही हो गया आपका, यानी कि खंभे, इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर, यानी कि AB बराबर 10 मीटर, आंसर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक पेड़ है, मान लेते ये जो AD है एक पेड़ है। पहले हम इसको रफ वर्क में समझाते हैं। ये एक पेड़ है, पेड़ कहता है कि यहाँ से ये टूट जाता है और ये टूटा हुआ भाग है, यहाँ से टूटने के बाद ये पेड़ यहाँ पर जाके अटक जाता है, नीचे ज़मीन के साथ लग जाता है। इसका शीर्ष भाग ज़मीन के बीज बिंदु पर लग जाता है। तो इस पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि इसमें जो ये पेड़ जहाँ पर लटकता है ज़मीन के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है और नीचे ज़मीन से उस लटके हुए भाग की जो दूरी है 8 मीटर है। तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए हम लिखेंगे कि मान सॉल्यूशन, मान लिया कि AD एक पेड़ है जिसका हिस्सा D
बी पर टूटकर बिंदु डी सी पर टूटकर बी बिंदु पर आ गिरता है, जिससे इसकी सी डी बराबर बी सी। देखिए ये पेड़ की ऊंचाई है और यहाँ से पेड़ टूट कर ये लटक जाता है और ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री बनाता है। अच्छा बताइए, जितनी ये लंबाई होगी यहाँ से टूटी है तो इसी लंबाई के ना इसमें ये लंबाई ही इसमें टूटा है और इसका ये जो बिंदु है ये इस बी पर जाके अटका है। तो जितनी लंबाई इसकी डीसी की होगी, सीडी की जो लंबाई होगी वही लंबाई इसकी होगी। तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होगा, इसीलिए लिखें कि सी डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि यही टूटा भाग यहाँ अटका है। तब देखिए मान लेते हैं, मान लिया कि आपका ये जो सी डी है, यानी कि ए सी की लंबाई कुछ मान लेते हैं, ए सी बराबर एक्स मीटर या सिर्फ एक्स मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज चलते हैं ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। अब देखिए हमको निकालना है इस पेड़ की ऊंचाई, तो हम यहाँ से यहाँ की ऊंचाई निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ की ऊंचाई निकाल लेंगे और दोनों ऊंचाई को जोड़ देंगे तो इस पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये लंबाई निकालें चाहे ये लंबाई निकालें, बात बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम पहले ये निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये निकालने के लिए देखिए, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये जो कोण दिया हुआ है, कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो हमें ये निकालना नहीं, लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो लंब आधार त्रिकोणमिति की कौन सी निष्पत्ति में होती है, tan थीटा में। तो tan थीटा कितना है 30। लंब किसकी, कोण के सामने वाला लंब हो गया यानी AC, आधार क्या हो गया AB, यानी कि tan 30 बराबर AC बटे AB का मान 8 है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 AC बटे 8। तो 8 इधर भागा में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/√3 ई AC बराबर। अब देखिए मेरा जो AC आ गया वो आ गया 8/√3। अब हमें, अब देखिए अगर हम इसकी लंबाई निकाल लें, A से C की लंबाई निकल गए, अगर इससे और इसकी लंबाई निकाल लें और यही लंबाई किसके बराबर, इसकी लंबाई, तो ये लंबाई और ये लंबाई को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम ये निकालना चाहेंगे, यानी कर्ण देख निकालना है और हमें ये दोनों में से किसी को भी देना है, दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर साइन थीटा भी यूज करेंगे, जैसे साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो साइन थीटा के सामने क्या हो गया लंब, यानी कि 8/√3, और एच मेरा कितना है BC। तो यहाँ पर साइन 30 का जो मान है वो 1/2 होता है 8/√3 BC। इसको BC इधर आ जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3 गुने BC गुने हुआ, यहाँ से यहाँ इसको गुना करिए, √3 BC और 2/16। तो यहाँ से BC बराबर मेरा कितना हो जाएगा 16/√3, ये गुना है इधर आके भागा, तो ये मेरा BC मिल गया। अब देखिए प्रश्न से हम वहाँ पर लिखे थे कि जो BC बराबर है CD का, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, देखिए लिख सकते हैं हम AC प्लस CD, यानी कि AC प्लस CD। तो AC का मान जो आ गया था, देखिए AC का मान ये आया था 8/√3, और CD का मान देखिए, CD किसके बराबर है BC, और BC का मान कितना है 16/√3। तो देखिए दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो आएगा √3, और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, यानी 24/√3। यहाँ से थोड़ा सा जगह नहीं बचने के कारण हम यहाँ लिख देते हैं, समझ जाइएगा। इसे 24/√3 को थोड़ा सा और हल कर दीजिएगा, क्योंकि NCERT में आंसर तो लिख सकते हैं 3 गुने 8/√3। इसको एक और स्टेप लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 गुने 8/√3, √3 से √3 कट जाएगा, यानी 8 गुने √3 आंसर। यही आपका पेड़ की ऊंचाई होगी। एक ठेकेदार बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए पहले से इसके बना के रखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने कहा था कि 1.5 मीटर ऊंचा है आपकी ये एक बच्चे की खेलने के लिए एक पार्क में एक फिसलन पट्टी बनानी है, और इस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर है। और इसकी जो यहाँ पर से ये फिसलन पट्टी, ये देखिए फिसलन पट्टी है जहाँ पर बच्चा 5 बरस के जो छोटे बच्चे होंगे उससे ये फिसलने के लिए है। देखिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिगर नंबर 1 ये पहली फिसलन पट्टी बनाया। उसमें क्या रखा कि जो उसकी ऊंचाई थी, फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई थी वो 1.5 मीटर रखा गया, और वह ज़मीन के साथ 30 डिग्री कोण से बनाया गया। अब देखिए हमको ये फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, यानी बी से सी की दूरी निकालनी है। मतलब ये फिसलन पट्टी की क्या लंबाई होगी कि हम 30 डिग्री कोण बनाना है और 1.5 मीटर ऊंचा रखना है, ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। तब इसका नाम रख दिया पहली फिसलन पट्टी, फिगर नंबर 1। एक और कहता है कि 5 वर्ष से ये कम बच्चे के लिए है और 5 वर्ष से अधिक के लिए। अब देखिए, और 5 वर्ष से अधिक के लिए कहा है कि जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर रखा गया। ये 1.5 मीटर है, इसी का दुगना 3 मीटर रखा गया, और वो जो धरती के साथ है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस फिसलन पट्टी का भी लंबाई निकालनी है। तो हम चलते हैं, देखिए मैंने ये पहली फिसलन पट्टी होगी, दूसरी ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो हम चलते हैं फिगर नंबर, इसका नाम रख दिए फिगर नंबर 1। तो हमें क्या निकालना है, हमें BC और QR की लंबाई निकालनी है, यानी BC निकालनी है और QR की लंबाई निकालनी है। तो हम फिगर फर्स्ट से BC निकालेंगे और फिगर 2 से क्या निकालेंगे, QR की लंबाई। तो देखिए हम ये निकालना है ये देखिए फिसलन पट्टी की ये ऊंचाई है, तो 100% ये परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण है। अब हमें बताइए ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री के साथ कर्ण हो गया, ये थीटा के सामने क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये कर्ण और ये लंब हो गया, तो ये क्या बचा, आधार। तो हमें देखिए दिया क्या क्या चीज़ है, ये थीटा दे दिया और इसके सामने वाला आपको लंब दे दिया, और हमें ये निकालना है। तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ अनुप्रयोग में ये ध्यान देना है कि हमें दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। दिया हुआ लंब है और निकालना कर्ण है। तो देखेंगे लंब और कर्ण त्रिकोणमिति के कौन से निष्पत्तियों में होता है। तो आप देखिए साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। क्या होता है, P/H, तो इसके सामने वाला P हो गया, यानी कि आपको 1.5 मीटर, और H हमें पता नहीं है, H का मतलब हो गया ये BC। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1.5/BC। तो BC गुने 1 करेंगे तो BC, और 2 गुने 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर। यानी कि जो BC की लंबाई आएगी ये 3 मीटर आएगी। ये पहली फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। इसी तरह से हम फिगर नंबर 2 में चलेंगे। फिगर नंबर 2 में देखिए कहता है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर है और ये कोण 60 डिग्री का है, तो हमें ये निकालना है। देखिए इसके सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। हमें ये निकालनी है और ये दिया हुआ नहीं, लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालनी है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन थीटा में। तो यहाँ हम लिख लेंगे साइन थीटा की जगह 60 डिग्री है, लंब मेरा कितना है, 3 मीटर, और हमें QR निकालनी है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे त्रिकोणमिति वाला। तो लंब देखिए इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये कर्ण। तो साइन 60 का मान जो होता है √3/2, 3/QR। तो आप देखिए यहाँ से √3/2, 3 को लिख सकते हैं आप √3 × √3 बटे QR। √3 से √3 कट गया, यानी कि ये 1/2 √3 बटे QR। तो QR गुने 1 तो QR, और 2 गुने √3 तो 2√3। यानी कि तो सेकेंड फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, भाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। चलिए आंसर हो गया, चलो नहीं यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए
मान लेते हैं कि ए बी एक मीनार है, ये मीनार है, ये ए बी एक मीनार है, और इसके आधार से ये आधार है, ये मीनार है, तो ये मीनार मान लेते हैं, ये मीनार है। तो ये ए बी जो मीनार है, ये मीनार के जो ये आधार है, आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का। उन्नयन कोण मतलब वो नीचे से देखे और वो ऊपर की ओर, मतलब उसको सर उठाना पड़े तो वो उन्नयन कोण समझिए। और ऊपर से अगर छत से नीचे देख रहा है, यानी सर झुकाना पड़े तो अवनमन कोण। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जितना आप मीनार के करीब जाएंगे उन्नयन कोण का मान उतना बढ़ेगा, और जितना मीनार से दूर जाएंगे उन्नयन कोण का मान घटेगा, क्योंकि आपको जितना करीब जाएंगे मीनार ऊंचा करके सर देखना पड़ेगा। अब हम देखिए, यही हम लिखे हैं कि मान लिया कि ए बी एक मीनार है। ए बी क्या है? एक मीनार है। उसके आधार ए से 30 मीटर की दूरी पर सी एक बिंदु है। सी वह स्थान है जहाँ से ए बी का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब हम त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं, ए बी सी से। अब देखिए, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है। अगर ये इसकी ऊंचाई मीनार है तो वो सीधा परपेंडिकुलर होगा, तो देखिए ये इसके कर्ण हो जाएगा। लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो ये अगर एंगल है तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है? पी, यानी लंब। और देखिए ये कर्ण है, तो ये हो गया सामने वाला कर्ण, और ये लंब, तो कौन बचा? ये आधार। इसका मतलब है कि आधार आपका देखिए दिया हुआ है और लंब हमें निकालना है। तो लंब आधार कौन से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में होती है? तो tan थीटा। तो tan थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो उसके लगा लेंगे तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है? ए बी, जो हमें अननोन है, जिसे हमें निकालनी है, और ए सी कितनी है? 30 मीटर, यानी लंब बटे आधार पी बटे बी। तो tan 30 का जो मान होता है 1/√3 ए बी बाई 30 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए 1 में, तो 30/√3 बराबर ए बी। आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 30 को लिख सकते हैं 3 × 10 बटे √3। इसी को थोड़ा सा और अगर करेंगे तो ये भी बराबर 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और गुने 10 और बटे √3 से √3 कट जाएगा 10√3। यही मेरी ए बी की जो लंबाई होगी। और ए बी को हम क्या मान लिए थे? मीनार, यानी मीनार की ऊंचाई। अब हम चलते हैं अगले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई निकालिए। देखिए एक पतंग है, जो ये पतंग है, देख लीजिए, मान लेते हैं ये पतंग है आपका। ये पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो ये उड़ रहा है, देखिए ये पतंग है जो ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो देखिए कोई भी पतंग रहेगा तो सामने इसका डोरी तो नहीं रहेगा, क्योंकि सामने सीधे तो नहीं रहेगा, डोरी हमेशा रहेगा तिरछी रहेगा। मतलब वो यहाँ से उड़ा रहा है और पतंग यहाँ उड़ रहा है, और पतंग और ज़मीन से की जो बीच की दूरी है वो 60 मीटर की है। और ये पतंग जहाँ से व्यक्ति उड़ा रहा है और वे पतंग की ऊंचाई जहाँ से ये ज़मीन से जुड़ी हुई है, ये दोनों का बीच, और ये ज़मीन से और ये पतंग के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो यह पतंग की ऊंचाई यानी ए बी बराबर है 60 मीटर तथा कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। हमें डोरी की लंबाई अर्थात ए सी निकालनी है। डोरी की लंबाई, ये देखिए डोरी है, हम लिख देते हैं ये डोरी है, और ये ज़मीन से लेके पतंग की ऊंचाई है ये। अब हमें चलते हैं त्रिभुज ए सी बी से। हमें देखिए, हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। ये देखिए 90 डिग्री है, क्योंकि ज़मीन के सामने ये आपका पतंग है, तो ज़मीन से इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? कर्ण, यानी यही डोरी की लंबाई जो है कर्ण का काम करेगी, यानी एच का। अब बताइए ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला क्या हो गया? ये पी हो गया। और कर्ण के सामने 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो कर्ण होता है। तो देखिए हमें कर्ण निकालनी है, और ये लंब दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण त्रिकोणमिति की कौन सी निष्पत्तियाँ होती है? तो साइन थीटा। थीटा की जगह 60 डिग्री आप लगा दीजिए। लंब कितना है? कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब हो गया आपको ए बी, यानी कि 60 मीटर। और कर्ण हमें मालूम नहीं, कर्ण का नाम दे दीजिए ए सी। साइन 60 का मान है √3/2 बराबर 60 बटे ए सी। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
AC गुने √3 तो √3 AC, 60 दूनी 120, तो AC बराबर आ जाएगा 120/√3। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3 गुने 40/√3। 40 तिया 20 से 3 को √3 गुने √3 गुने 40/√3। मैथ में अक्सर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नीचे में जो अब अपरिमेय संख्या आता है उसी को हटाने का हमेशा जो फाइनल आंसर होता है उसे ऐसा किया जाता है कि ताकि अपरिमेय संख्या डिनोमिनेटर में नहीं रहे। चलिए इसका यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी लड़का की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। देखिए रुको, देखिए इस फिगर को हम पहले समझाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहते हैं जैसे ए बी एक मीनार है, ए से बी की जो है ये एक मीनार है और मीनार से इधर देखिए मीनार और यहीं पर एक लड़का कुछ दूरी पर, इस मीनार से कुछ दूरी पे बेस जहाँ आधा है उस पर एक लड़का खड़ा है जिस लड़का की जो लंबाई है 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर तो लंबा लड़का है, लड़का की आँख यहाँ होगा, तो ये टोटल 30 मीटर है। तो 1.5 मीटर अगर ये होगा तो 1.5 मीटर ये भी होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है और बराबर है। तो 1.5 मीटर ये है तो 1.5 मीटर ये भी है, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है। इसकी जो टोटल मीनार की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और यहाँ से यहाँ की दूरी 1.5 मीटर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना बच गया, तो देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि मान लिया कि लड़का PQ, यानी लड़का का नाम हम दे दिए हैं कि लंबे PQ है जो 1.5 मीटर लंबा है, तथा AB एक भवन है। AB क्या है, एक भवन है Q से, अब Q से Q देख लीजिए आप यहाँ हम लिखे हैं Q से QR लंब डाले हैं BA पर। ये BA जो है इस पर हम QR लंब डाल दिए, मतलब ये एक रेखा इस टाइप से खींच दी इसी के पैरेलल, ये ज़मीन के पैरेलल। अब देखिए जो RA है, RA बराबर ये जो QP है, ये जो लड़का की लंबाई है वही यही भी लंबाई सेम होगी। तो QR जो QP है, जो PQ है 1.5 मीटर, वही होगा AR। तो यहाँ पर लिख दिए कि RA बराबर QP बराबर 1.5 मीटर, क्योंकि इसकी लड़का की लंबाई 1.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ जब वो खड़ा होगा तो भी 1.5 मीटर लंबा होगा, तो ये 1.5 मीटर इसका हो गया। तो हमें BR निकालना है, B से R की लंबाई निकालनी है। तो B से R की लंबाई क्या होगी, टोटल यानी AB से हम यहाँ से AR निकाल घटा देंगे। तो AB से यानी कि BA से AR घटा देंगे तो हमारा 30 टोटल कितना यहाँ से यहाँ 30 मीटर। तो 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो मेरा कितना बच जाएगा 28.5 मीटर। अब हम त्रिभुज चलते हैं। अब देखिए लड़का यहाँ खड़ा था, तो यहाँ पहले खड़ा था, तो हम एक बात याद रखिएगा, भवन से जो जितना दूर रहेगा उतना एंगल उसका कम बनेगा। ये एंगल 30 कभी बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि एंगल 30 कौन दे, ये दें या ये दें। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जहाँ जो ज़्यादा दूर रहेगा भवन से उसका एंगल ज़्यादा कम रहेगा। जितना ये लड़का जितना करीब जाएगा भवन का, सर उसका ज़्यादा उठाना पड़ेगा, जिसके कारण से उसका एंगल ज़्यादा बनेगा। तो जो करीब रहेगा उसका एंगल ज़्यादा रहेगा। तो ये 30 डिग्री पर यहाँ पर जब लड़का था तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। जैसे ही यहाँ से इस बिंदु पर गया, इस बिंदु का आप नाम दे दीजिए यस। इस बिंदु पर यस है, यानी कि Q बिंदु से अगर ये यस बिंदु तक गया तो पहले 30 डिग्री का था, यस बिंदु पे जाते जाते 60 डिग्री का हो गया एंगल उसका। तो यही पूछ रहा है कि ये दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितना दूरी चल कर गया है। हम दोनों ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ यस है तो यहाँ हम T लिख देते हैं, ये ST। यहाँ लड़का था, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री बना। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज। देखिए BQR में, BQR यानी कि ये बड़े त्रिभुज है BQR, यानी कि त्रिभुज देख लीजिए BQR। हम आपको लिख के इधर से दिखा देते हैं। ये B है, ये आपका Q है और ये आपका R है। ये BR जो है निकाल के हम रखें 28.5 मीटर और ये आपका जो है ये टोटल ये आपका ये 30 डिग्री है। तो हमको यहाँ से देखिए BQR से, यानी BQR से ये दिया हुआ है 30 डिग्री, BQR बराबर 30 डिग्री और BSR बराबर वो तो 60 डिग्री है। हमें QS मालूम करना है। अब हम देखिए इसमें से
देखिए सॉरी, इसको नहीं, सबसे पहले हम लोग बी एस आर निकालेंगे। तो इसको पहले हटा देते हैं, कार्ड रफ कर लिए इसको। देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज बी क्यू आर से, बी क्यू आर बराबर कितना है 30 डिग्री, तथा बी एस आर कितना है 60 डिग्री, वो लिख रही है। हमें क्यू एस की दूरी मालूम करनी है, और ये हमें प्रश्न में पूछा गया है क्यू आई यहाँ पर से यहाँ पर जाने में उसकी कितनी दूरी चली, यानी क्यू से एस की दूरी निकालनी है, ये हमें मालूम करनी है। तो हम पहले चलते हैं त्रिभुज बी एस आर से, यानी त्रिभुज बी एस आर से। तो देखिए त्रिभुज बी एस आर को हम थोड़ा सा इधर रफ कर देते हैं, यानी कि बी एस आर, ये देखिए 60 डिग्री का है, और ये आपको जो बी आर है वो 28.5 सेंटीमीटर सॉरी मीटर है। तो हमें ये देखिए निकालना है, बी क्यू निकालना है। तो हमें अगर ये निकालना है, अगर बी क्यू या फिर क्यू आर जो भी आपको निकालना है, तो देखिए ई एस है, अगर एस आर निकालना है तो हम चलते हैं त्रिभुज। देखिए क्या दिया हुआ है, थीटा है 60 डिग्री, थीटा के सामने क्या हो गया लंब, यानी ये पी दिया हुआ है। और हमें अगर इसमें से निकालना है एस आर निकालनी है, यानी इससे इसकी दूरी। तो देखिए ये लंब दिया हुआ है, और हमें ये आधार निकालनी है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने, तो ये कर्ण हो गया, तो इसके सामने वाला लंब, और इसे ये निकालना है। तो लंब और आधार किस में होता है, टैन थीटा में। तो टैन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा बी आर बटे एस आर। तो टैन 60 का मान होता है √3, बी आर का मान कितना है 28.5 मीटर, एस आर तो एस आर गुने √3, तो √3 एस आर बराबर 28.5 मीटर। तो एस आर बराबर मेरा हो जाएगा 28.5 बटे कितना √3, ये मेरा एस आर आ जाएगा। यानी यस से आर की दूरी जो आ जाएगी मेरी 28.5 बटे √3 होगा। अब हम चलते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज बी क्यू आर से, बी क्यू आर से। अब देखिए पहले हम चले थे त्रिभुज बी एस आर से, इस छोटे से त्रिभुज में। अब हम चल रहे बी क्यू आर से, ये बड़े से त्रिभुज में, यानी जो बड़ा त्रिभुज है बी क्यू आर, ये इस टाइप का है। ये तो 28.5 मीटर है, ये बी, ये आर और ये क्यू, और ये एंगल 30 डिग्री का है। अब देखिए हमको क्यू आर निकालनी है, क्यू से आर निकालनी है। अब देखिए ये बी आर है, ये लंब है, तो ये कर्ण हो गया लंब, जैसे सॉरी ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने ये कर्ण हो गया। देखिए और ये थीटा है, थीटा के सामने क्या हो जाता है पी, यानी लंब, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो कौन बचा आधार। तो हमें आधार ही निकालना है, क्यू आर निकालना है, तो यानी आधार निकालना है और लंब दिया हुआ है। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है, तो टैन थीटा। तो टैन 30 डिग्री, एंगल का 30 डिग्री है, बराबर 28.5 बटे क्यू आर। तो यहाँ से 1/√3 होगा टैन 30 का मान, तो 28.5 और बटे क्यू आर। तो क्यू आर गुने 1, तो क्यू आर और इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5√3, ये आपका क्यू आर आ गया। अब हम चलेंगे पुनः प्रश्न से हमें देखिए एस आर निकालनी है। हमें यहाँ से क्यू का दूरी निकालनी है, क्यू से यस की दूरी। तो हमें देखिए अभी जो दूरी मिला है क्यू आर मिला है, क्यू से जो आर की जो दूरी है वो 28.5√3 है। और आपको जो यहाँ से, अब हम चलते हैं, हमको जो निकालनी है क्यू एस निकालनी है। ओके देखिए प्रश्न में कि क्यू है और ये आर है, तो क्यू से आर की जो दूरी हमें निकाले अभी, तो ये क्यू से आर की जो दूरी है, ये मेरा देखिए क्यू आर जो निकला है 28.5√3 है। और यहाँ से देखिए यस से आर की जो दूरी निकल के आया है, यस से आर की जो दूरी है वो 28.5 बटे √3 है। हमें निकालना क्या है क्यू यस। तो हम टोटल दूरी यानी कि क्यू आर से अगर इस दूरी को घटा दे तो मेरा कौन सा दूरी बच जाएगा क्यू एस, और यही हमें दूरी निकालनी है। तो टोटल हमें मालूम है और ये भी हमें मालूम है, तो टोटल दूरी से ये दूरी को घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो टोटल दूरी का कितना है, यानी कि कुल जो दूरी है, यहाँ पर आपने क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं क्यू एस और प्लस एस आर। अब देखिए क्यू आर मेरा दिया हुआ है 28.5√3, और हमें निकालनी है क्यू एस प्लस एस आर। देखिए मेरा दिया हुआ है 28.5 बटे √3, ये प्लस इधर लेके चले आइए, तो 28.5√3 माइनस 28.5 बटे √3 बराबर क्यू एस। और क्यू एस ही निकालनी है हमें, क्यू से एस की दूरी। अब इसको निकालने के लिए देखिए इधर
इसका भी इनका घटाव बनाएंगे तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो देखिए 1 से √3 भाग देंगे तो √3 को नहीं, √3 3, तो √3 गुने √3 हो जाएगा 3, यानी कि 28.5 गुने 3 माइनस 28.5 बराबर QS। अब देखिए 5 या 15 और 28 या 84, 84 और 1 85, यानी 85.5 माइनस 28.5 और बटे √3 बराबर QS। अब 85.5 में 28.5 घटाएंगे